हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम का अर्थ व्यापक रूप में समझने का प्रयास करेंगे। आज तक आप लोग जो सुनते आए हो या कहीं पढ़ते आए हो, सामान्य रूप से अधिगम उसे कहते हैं जो मानव व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आए, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। यानी हम जैसा आपको सिखाना चाहते हैं वैसा आप सीख लें तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं कि आपको अधिगम हो गया। यानी कि किसी आधार के अनुसार व्यवहार सीख लेना अधिगम कहलाता है। तो जो हम चाहते हैं वैसा आप व्यवहार प्रदर्शित करने लगे तो कह देंगे अधिगम हो जाता है। क्या अधिगम सिर्फ व्यवहार तक ही सीमित है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया है वो अनुभव द्वारा भी आदमी सीखता है, परिस्थितियों से सीखता है, शिक्षक से सीखता है, किसी व्यवहार से भी सीखता है और अपनी खोज, अपने तर्क, अपने सोच के अनुसार भी सीखता है। नई चीज़ों का आविष्कार करना भी एक प्रकार का सीखना ही है। तो एक सीखने की अगर हम देखें प्रक्रिया, अधिगम की जो प्रक्रिया है वो वास्तव में बहुत व्यापक है। अभी तक आप लोग संक्षेप में ही पढ़ते रहे। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है अत्यधिक व्यापक है, जो जीवन से लेके यानी जीवन के प्रारंभ से लेके मृत्यु तक चलती रहती है। इसके अंदर आदमी समाज से, व्यक्ति से, व्यवहार से, अनुभव से, सोच समझ से, तर्क से, खोज से, जीव जंतु, वनस्पतियों से इत्यादि अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह सीखता रहता है। और ये अलग बात है कि कौन सीख करके धारण कर पाएगा, कौन सीख करके प्रयोग कर पाएगा, कौन सीख करके भूल जाएगा, कौन सी चीज़ सीख करके उसका उपयोग करेगा और कौन चीज़ सीख करके वह दूसरे को सिखाएगा। ये सब अलग अलग बातें हैं। फिर भी हर परिस्थिति में व्यक्ति अपने जीवन के साथ कुछ न कुछ सीखता ही है। अतः जो सीखने की प्रक्रिया है वह व्यापक प्रक्रिया है। उसी अधिगम के विषय में हम लोग व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इसका अर्थ। पहले अगर हम अधिगम की बात करें तो अधिगम जीवन पर्यंत यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होता है? एक तरीका है। जैसे चावल से अगर आप वो तैयार करते हैं, जैसे चावल से आप उसका भोजन बनाते हैं तो चावल के संग पानी मिलाना होगा, फिर गर्म करना होगा। ये सब प्रक्रिया है, तब जा कर के वो चावल से भात बन जाएगा। या ऐसे कहें कि अगर गन्ने से गुड़ बनाना, तो गन्ना का पेड़ है, उसको काटोगे, फिर उसको पेरोगे, फिर उसके बाद रस निकालोगे, गर्म करोगे, तब जा कर के वो हीट होगा। एक समय के बाद फिर उसको आप चखोगे कि सही बन पाएगा कि गुड़ नहीं, तब वो गुड़ बन जाता है। तो एक कहने का मतलब क्या है कि जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, जिसके अंतर्गत ज्ञान दूसरे का ज्ञान प्राप्त हुआ तो अधिगम हुआ है। आपको अनुभव हुआ तो भी आप सीखे, प्रशिक्षण कोई ट्रेनिंग दी गई तब भी आपने सीखा, परिस्थितियों से भी आपने सीखा। मानव समाज की परिस्थिति, पर्यावरण की परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु की परिस्थिति, राजनैतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, नैतिक परिस्थिति, चारित्रिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, यानी जो भी परिस्थितियां हों, इन सभी परिस्थिति यानी ज्ञान से, अनुभव से, प्रशिक्षण से, विभिन्न परिस्थितियों से के द्वारा जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन उसके व्यक्तित्व के विकास का आधार बने या उसके कल्याण का आधार बने। इसके बाद यहाँ एक जोड़ना होगा, उसके विकास का आधार बने, उसके व्यक्तित्व के क्या हो, विकास का आधार बने, या फिर उसके कल्याण का आधार बने, उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा उसकी भलाई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। आप समझिए इसका व्यापक अर्थ। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति ज्ञान द्वारा, अनुभव द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, परिस्थितियों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करता है, जिसमें उसका विकास या उसका कल्याण निहित होता है। उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। फिर से देखिए, अधिगम
जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव द्वारा सीखता है, प्रशिक्षण द्वारा सीखता है, विभिन्न परिस्थितियों द्वारा सीखते हुए व्यवहार में परिवर्तन लाता है और उस व्यवहार में उसका कल्याण या उसके व्यक्तित्व का विकास निहित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लर्निंग। उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग। उसे अधिगम कहते हैं। अगर हम संक्षेप में बात करें कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ भी अर्थ देख लीजिए। देश काल वातावरण, देश का मतलब परिस्थितियाँ कैसी है, उस देश की स्थिति कैसी है। देश काल वातावरण, समय क्या है और परिस्थितियाँ। देखिए, देश का मतलब यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो देश का मतलब यहाँ मानव समाज से है। मानव समाज का समय क्या है और मानव समाज में जो विभिन्न परिस्थितियां हैं वह क्या है। यानी देश काल वातावरण के अनुसार जब आदमी उपयुक्त व्यवहार, अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करे, ज्ञान प्रदर्शित करे या ज्ञान को सीखे या क्रिया प्रदर्शित करे या अनुभव इत्यादि को प्रदर्शित करते हुए व्यवहार करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम। देश काल वातावरण के अनुसार उपयुक्त व्यवहार, ज्ञान, अनुभव इत्यादि को आप प्रदर्शन अगर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे अगर कोई गाना चल रहा हो तो वहाँ नाचना आपकी समझदारी या आपकी अच्छाई कही जाएगी। वहाँ टोक टाक लगाओगे तो लोग मूर्ख कहेंगे। अगर जहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसके अनुसार आप भी पढ़ रहे हो तो उपयुक्त व्यवहार हुआ है आपका, तो आप वो अच्छा व्यवहार माना जाएगा। तो आप देश काल वातावरण के अनुसार सही हो। जिस देश के कानून के अनुसार अगर आप व्यवहार कर रहे हो तो सही हो। देश की शिक्षा पद्धति के अनुसार पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सही है, अधिगम हो रहा है आपका, क्योंकि आप समाज के समान विचारधारा या समान व्यवहार में समान क्रिया प्रदर्शित कर रहे हो, तो उसको भी क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। वह व्यक्ति क्या करता है? सीखता है। तो यानी देश काल वातावरण के अनुसार उपयुक्त व्यवहार प्रदर्शित करना एक प्रकार से अधिगम कहलाता है। जैसे सब लोग दुखी हैं तो आप भी दुखी हो, तो आपको कहा जाएगा कि आप समझदार व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, व्यवहारिक हो, समझदार हो। इस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं, संक्षेप में ये संक्षिप्त अर्थ है। व्यापक अर्थ आपको ये बता दिया गया है और अन्य जो अर्थ आप समझते रहें वो भी ज़रूरी है। लेकिन अब हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या हैं उसको देखते हैं। पहली इसकी विशेषता है कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक सार्वभौमिक है, सभी जगह है, सभी परिस्थितियों में है, सभी व्यवहारों में है, सभी क्रियाओं में है, सभी दुख सुख में है, सभी प्रकार के ज्ञान में है। एक अधिगम क्या है? एक सार्वभौमिक है। यही कारण है कि ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है, हर जगह है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो शायद आपको देखने का मन न करे, क्योंकि हमको जो कॉलेज में पढ़ाए थे या कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो हम वहाँ फ्री होकर के बोल लेते थे, लेकिन यूट्यूब पर संगठित होकर बोलना पड़ता है। तो फ्री होकर के संगठित होने में मुझे समय लगा। तो अगर आप देखें तो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक व्यापक प्रक्रिया है जो प्रत्येक परिस्थिति में देखी जा सकती है। इसलिए अधिगम क्या है? सार्वभौमिक। दूसरा, अधिगम एक सतत है। अधिगम कभी रुकता नहीं, ये सतत होता रहता है। कभी आशा से सीखता है तो कभी निराशा से सीखता है, तो कभी सो के सीखता है तो कभी जाग के सीखता है। जैसे आप थके हुए हैं, थक के अगर सो गए तो ताजगी शरीर में आ गई, तो आपने क्या सीखा कि थकावट में सो लें तो आराम हो जाता है, सुख मिलता है। ये अलग बात है कि सोने के बाद पता नहीं चलता, जगने के बाद पता चलता है। नींद एक ऐसा सुख है जो अपनी प्रक्रिया के दौरान कुछ भी पता होने नहीं देती, बाद में ही पता चलती थी। यानी ये अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। किसी भी व्यवहार, किसी भी क्रिया के द्वारा व्यक्ति जो है हमेशा कुछ न कुछ सीखता है। अगला अधिगम क्या है? एक परिवर्तन है। ज्ञान का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन, अनुभव का परिवर्तन, इच्छा का परिवर्तन, कार्य का परिवर्तन, यानी कार्य के अनुसार सीख लेना। यानी एक प्रकार का ये क्या है? परिवर्तन है। अधिगम क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। वह अनुकूल भी परिवर्तन हो सकता है, तभी उसे अधिगम कहा जाएगा। प्रतिकूल परिवर्तन हुआ तो उसे अधिगम नहीं कहा जाता। अधिगम क्या है? एक अनुकूल परिवर्तन है।
अधिगम क्या है? प्रेरणा का प्रतिफल है, जहाँ पर आप किसी प्रेरणा से भी अधिगम होता है। जैसे जो चीज़ आपको नहीं आती, अगर आपको प्रोत्साहन दे दिया जाए, प्रेरणा दे दिया जाए, वैसी कहानी, वैसी बात, विचार, व्यवहार समझा दिया जाए और आपके मन में बार बार कह के बैठा दिया जाए, तो क्या करेंगे? आप सीखने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, जल्दी से सीख लेंगे। जितना ही प्रेरणा अधिक होगी उतना ही आप शीघ्र सीखेंगे, क्योंकि प्रेरणा से रुचि, ध्यान, ये दोनों बहुत सहज ही उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिगम क्या है? प्रेरणा का प्रतिफल है, प्रेरणा का भी रूप है, प्रेरणा का भी परिणाम है। अगला इसकी है, अधिगम एक संगठनात्मक प्रयास है। जैसे अगर हम आपको कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, आपका मन घूम रहा है, आप नहीं सीख सकते, तो जब आपका मन, बुद्धि, चित्त, ध्यान, रुचि सब मिलते हैं तब आप सीखते हैं। तो अधिगम जो है व्यक्ति का सभी परिस्थितियों का परिणाम के आधार पर ही वो सीखा जा सकता है। तो एक संगठनात्मक प्रयास ही अधिगम बन जाता है। आगे देखें, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम जो कुछ हम सीखते हैं, क्यों सीखें, इससे क्या फ़ायदा होगा, और तब आप समझेंगे कि नहीं, इससे हमको बोलने आ जाएगा, इससे बात करने आ जाएगा, व्यापार करने आ जाएगा, पढ़ाने आ जाएगा, क्रिया करने आ जाएगा। तो अधिगम जो है सामान्यतः अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। व्यक्ति कुछ न कुछ, जैसे ही उसका थोड़ा विवेक काम करना शुरू करता है, हर कार्य के पीछे, हर नॉलेज के पीछे, उसके पीछे वह तर्क करता है, जानना चाहता है कि क्यों ही उद्देश्य है, अधिगम में क्यों ही उद्देश्य है और अधिगम में क्या ही आवश्यकता है। ठीक है, तो उद्देश्यपूर्ण एक प्रक्रिया होती है। अगला है अधिगम एक प्रक्रिया, मैंने बताया एक प्रोसेस है। यह प्रोसेस क्या है? प्रारंभ से लेकर के उस विषय के पूरा सीखने तक चलता है। ये बीच का प्रोसेस, जैसे यहाँ गन्ना हो गया, यहाँ गुड़ हो गया, या भेली हो गई। गन्ना से भेली बनाने का जो बीच का जो कार्य गतिविधि है, वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब गुड़ बन गया तो अधिगम पूरा हो गया। अब यहाँ अधिगम नहीं है, यहाँ उपभोग चालू हो जाएगा। तो यहाँ जो है कहने का मतलब है, गन्ना से लेकर गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम है। तो आदमी जो है जैसे आप कोई चीज़ पढ़ा दिया गया, आप याद कर रहे हो, आपको याद हो गया, तो पढ़ाने से लेके पूरी तरह याद होने का बीच का जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? अधिगम है। इसीलिए अधिगम को क्या कहते हैं? एक प्रक्रिया है। आप आधा अधूरा बनाए, आधा अधूरा याद हुआ, भूल गए, तब अधिगम नहीं माना जाएगा। आगे है, अधिगम एक विवेकपूर्ण है। विवेक का मतलब होता है ज्ञान का या व्यवहार का उचित प्रयोग करना। जैसे आप कोई चीज़ सीखते हो, तो जब आपको हर स्तर पर विश्वास होता है कि मैं सही दिशा में हूँ, तब उस तरफ आगे आप बढ़ते हो। अगर आपको विश्वास हो जाए बीच में कि गलत है, वो चीज़ सही हो, तो भी आप सीख नहीं सकते हो। तो अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति हर स्तर पर इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। तो विवेक कहते हैं ज्ञान और व्यवहार का उचित प्रयोग या उचित संयोग को विवेक कहते हैं। तो जो अधिगम होता है वो विवेकपूर्ण प्रक्रिया से आगे बढ़ता है। जहाँ पर आपको शंका समा गई, वो भले ही सही हो, तो क्या आप नहीं सीख सकते? तो कहने का हमारा तात्पर्य, तो मुझे उम्मीद है कि अधिगम का अर्थ, व्यापक अर्थ ही नहीं, व्यापक अर्थ और इसका व्यापक विशेषता आप जरूर समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो शेयर करने में आपका जाता क्या है? आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।